हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 8 के बारे में, दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इस लेसन के अपनी पिछली वीडियो में हमने जाना कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, उसमें हमने क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ली। तो चलिए उसके आगे के जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे इस वीडियो में। दैट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री। सो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 93, दैट इज़ टॉपिक इज एनिमल हस्बेंड्री। सो एनिमल हस्बेंड्री में बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या चेंजेस आ गए हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री में देखिए, टू मेन मेथड्स एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आर यूज्ड इन द एनिमल हस्बेंड्री। ये दो मेथड जो है, ये दो मेथड हमेशा एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ की जाती है। इसमें एक जो मेथड दी है यहाँ पर दी है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि क्या आर्टिफिशियली किसी भी कैटल है या फिर कोई भी जो कैटल है उसको क्या किया जाता है, इंसिमिनेट किया जाता है, उसमें रिप्रोडक्शन लाने के लिए उसको उसमें उसके बॉडी के अंदर वो जो सीमेन है या फिर जो कुछ भी रिप्रोडक्टिव सेल है उसके बॉडी के अंदर डाले जाते हैं। सो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंडर आता है। एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, एम्ब्रियो भी ट्रांसफ़र किया जाता है एनिमल्स में भी, आर यूज्ड इन द एनिमल हस्बेंड्री। ये दोनों मेथड जो हैं वो एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ करते हैं हम। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द बोथ द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट्स। सो इसकी वजह से क्या होता है, दोनों पर्पज़ अच्छे होते हैं हमारे। इससे क्या होता है, इट इम्प्रूव्स द बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द एनिमल। क्वांटिटी, एनिमल्स की क्वांटिटी भी हम अच्छी तरह से मेंटेन कर पाते हैं, एंड क्वालिटी जो है एनिमल्स की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है मिल्क, मीट, वूल एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल्स विथ अ मोर स्ट्रेंथ हैव बीन डेवलप्ड फॉर द हार्ड वर्क। सो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी की ही हम कह सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही ये पॉसिबल हो चुका है आजकल। ये दोनों मेथड से हम क्या कर रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे कैटल जो है, ऐसे एनिमल जो है वो डेवलप कर रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन दे या फिर मीट दे हमें या फिर वूल दे। सो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर ऐसे एनिमल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, मोर स्ट्रेंथ वाले एनिमल जो हार्ड वर्क के लिए हम डेवलप कर रहे हैं। सो ये एनिमल हस्बेंड्री के बारे में यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट देखिए ह्यूमन हेल्थ के बारे में। ह्यूमन हेल्थ के बारे में बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट ह्यूमन हेल्थ। Diagnosis and the treatment of the diseases are the two important aspects of the human health. Diagnosis यानी कि क्या, फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ एनी डिजीज़। किसी भी डिजीज़ का रूट कॉज फाइंड आउट करना, यानी कि किसी भी डिजीज़ का कारण जो है, क्या कारण है, किस वजह से वो डिजीज़ हो गया है, वो फाइंड आउट करना, एंड उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना। अगर हमें डिजीज़ क्या हो गया है ये पता नहीं है तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, या फिर अगर ट्रीटमेंट हमने की भी उस सिचुएशन में तो वो जो है वो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं हो पाती। तो इस वजह से डायग्नोसिस, अगर जब आपको पता है, श्योरली पता है ये डिजीज़ हो गया है, तो उसमें डायग्नोसिस का मतलब उसे ही डायग्नोसिस कहते हैं। श्योरली अगर जब पता है तो उसके अनुसार आप क्या कर सकते, उस डिजीज़ में ट्रीटमेंट दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को। सो ये दोनों जो हैं, ये दो काम इंपॉर्टेंट रहते हैं। डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेस आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन की हेल्थ जो है अगर मेंटेन करनी है तो ये दो चीज़ें जो है वो करनी पड़ती हैं ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट में। बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ द जीन। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या करती है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ द जीन। हर एक जीन का हमने फाइंड आउट किया है कि कौन सा जीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है बॉडी में। हर एक जीन का रोल जो है वो क्या है हमारे बॉडी में। सो इस वजह से बायोटेक्नोलॉजी की उसमें हेल्प हो चुकी है। इफ़ एनी डिजीज़ ऑफ द पर्सन
diagnosis of the diabetes and the heart disease has become possible इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम। अभी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया है, अभी जीन लेवल पर ही अगर आपको पता चल जाता है कि ये डिजीज़ हो सकता है, हमारी फैमिलीज़ में ये जीन आ चुके हैं उस डिजीज़ के, तो क्या करेंगे हम, उसमें अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करेंगे। सो डायग्नोसिस ऑफ द डायबिटीज़ का डायग्नोसिस है या फिर हार्ट डिजीज़ का डायग्नोसिस अगर हो जाता है, सो इट हैज़ बिकम पॉसिबल, ये जल्दी आजकल पॉसिबल हो चुका है। हार्ट डिजीज़ है तो वो जल्दी पता चल जाता है, डायबिटीज़ है तो वो भी जल्दी पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि बिफोर द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स शुरू होने से पहले ये चीज़ें हमें पता चल जाती है, क्योंकि हमने क्या किया है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प ली है। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प की वजह से हमें पता चल जाता है कि वो कौन से जीन हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज़ के लिए, पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, फिर वो चाहे डायबिटीज़ हो या फिर हार्ट डिजीज़ हो। सो वो जीन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस तरह से हम उसकी ट्रीटमेंट जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज लाइक एड्स है या फिर डेंगू है कैन बी डन विद विद इन अ फ्यू मिनट्स। आजकल देखते हैं आप पैथोलॉजी लैब में कुछ ही घंटों में आपको रिपोर्ट जो है वो मिल जाती है। सो एड्स है या फिर डेंगू है, सो इसका जो डायग्नोसिस है वो क्यों इतनी जल्दी हो पा रहा है, क्योंकि इसके पीछे भी ये बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। हैंस द ट्रीटमेंट कैन बी डन एट द अर्लीस्ट। इस वजह से ट्रीटमेंट जो है उसकी हम जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। वेरियस मेडिसिन्स आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। अलग अलग तरह के मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज़ के लिए। एग्जाम्पल, द हार्मोन इंसुलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज़। हार्मोन इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में। अर्लियर इंसुलिन वॉज being collected from the pancreas of the horses। पहले के ज़माने में क्या था, जो इंसुलिन था वो पैनक्रियास से बनाया जाता था, पैनक्रियास से कलेक्ट किया जाता था। किसके? हॉर्स का पैनक्रियास लिया जाता था और उसके हॉर्स के पैनक्रियास से ये इंसुलिन जो है, इंसुलिन नाम का हार्मोन जो बॉडी में ग्लूकोज की लेवल मेंटेन रखता है, तो ये इंसुलिन नाम का हार्मोन कलेक्ट किया जाता था। हाउएवर नाउअडेज ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी इंसुलिन कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया। लेकिन अभी बायोटेक्नोलॉजी जैसे आ गया है तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम इंसुलिन का प्रिपरेशन कर सकते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से। एंड फॉर दिस पर्पज ह्यूमन इंसुलिन जीन हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू द जीनोम ऑफ द बैक्टीरिया। इसलिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन का जो इंसुलिन वाला जो जीन है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करने वाला जो जीन है ह्यूमन का, वो हम किस में इंसर्ट करते हैं, जीनोम में, बैक्टीरिया के जीनोम में, यानी कि बैक्टीरिया के जीन सीक्वेंस में वो जीन जो है ह्यूमन का वो इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें इंसर्ट करते हैं। और उससे क्या होता है, वेरियस वैक्सीन्स एंड द एंटीबायोटिक्स आर नाउ प्रोड्यूस्ड इन द सेम वे। और इसी तरह से अलग अलग वैक्सीन्स भी आज मार्केट में जो आप देखते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स देखते हैं, तो ये भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। किस वजह से? ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही सब चल रहा है। तो इस तरह से इसमें एनिमल हस्बेंड्री में, ह्यूमन हेल्थ में भी बायोटेक्नोलॉजिकल रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको बहुत बार आता है, दैट इज़ वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन या फिर वैक्सीन प्रोडक्शन के बारे में नोट लिखिए। व्हाट इज़ वैक्सीन? फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। वैक्सीन इज द एंटीजन। ये क्या है? एक एंटीजन है containing material given to the acquired either permanent or the temporary immunity against the specific pathogen or diseases। उन्होंने क्या कहा है, एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मटेरियल है जिसमें परमानेंट या फिर एक्वायर्ड, दोनों टाइप्स की, परमानेंट और द टेम्परेरी टाइप की इम्यूनिटी रहती है अगेंस्ट द स्पेसिफिक पैथोजन और द डिजीजेस। किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट या फिर किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट उसमें एंटीजन जो है, एंटीजन में वो इम्यूनिटी पावर रहती है।
ट्रेडिशनली वैक्सीन्स वर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द पैथोजन। ट्रेडिशनली मतलब अब तक हम वैक्सीन जो है वो कैसे प्रिपेयर करते थे, पैथोजन की हेल्प से प्रिपेयर करते थे। कंप्लीटली और पार्शली किल्ड पैथोजन्स वर यूज्ड एज अ वैक्सीन। हम क्या करते थे उसमें, कंप्लीटली या फिर पार्शली मतलब हाफ किल्ड ऐसे पैथोजन का इस्तेमाल करते थे एज अ वैक्सीन। मतलब कोई भी डिजीज़ हो, सपोज फॉर एग्जांपल कोविड है, कोविड में वैक्सीन आया था। सो कोविड में पहले हमारे पास तो उसका इलाज नहीं था, वैक्सीन पूरी तरह से खोजा नहीं था हमने कोई किस तरह से, वो तब जाकर हमने क्या किया था उस केस में भी, तो पैथोजन जो है कोविड के जो पैथोजन से उसको ही किल्ड करके उनका ही वैक्सीन बनाया था और वही डोज जो है वो पेशेंट को मतलब पेशेंट को देते थे हम। सो जो वैक्सीन है तो उसमें यही किया जाता है किसी भी वैक्सीन में। ट्रेडिशनली ये जो चीज़ जो है वो हम करते थे, कंप्लीटली और पार्शली किल्ड पैथोजन्स को हम यूज़ करते थे वैक्सीन बनाने में। हाउएवर ड्यू टू दिस अभी क्या हो गया है, देयर वेयर द चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीजेस इन केस ऑफ द सम पर्सन। लेकिन एक इसमें रिस्क रहता है अगर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कंप्लीटली किल्ड है या फिर पार्शली किल्ड भी पैथोजन अगर किसी की बॉडी में, ह्यूमन बींग के बॉडी में अगर डालते हैं इंजेक्शन के थ्रू, तो क्या हो सकता है उसमें एक चांसेस रहते हैं कि उस इंसान को डिजीज़ ही प्रोड्यूस हो जाए, वही डिजीज़ हो जाए प्रोड्यूस तो उसकी बॉडी में। अगर डिजीज़ नहीं है और उसको हम वो इंजेक्शन लगा रहे एज अ वैक्सीन करके, कोविड का वैक्सीन, सपोज कोविड में भी शुरुआत में वैसे हुआ था कि वैक्सीन नहीं था अवेलेबल हमारे पास, तो क्या किया था उसकी जो पार्शली जो या फिर पूरे तरह से किल्ड जो पैथोजन्स थे उसका ही वैक्सीन बनाया था और वही डोसेस दिए थे। फिर उसमें क्या होता है कि 1000 में ऐसा होता है, हज़ारों में एक आध केस को ऐसा होता है कि उनमें डिजीज़ ही हो गया, मतलब उस पर्सन को, हेल्दी पर्सन को कोविड ही हो गया सपोज। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ये एक चैलेंज रहता है उसमें। हैंस एज एन अल्टरनेटिव साइंटिस्ट ट्राई टू आर्टिफिशियली प्रोड्यूस द वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। इसके ऊपर भी हमने क्या निकाला है, अभी रेमेडी निकाली है। साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ट्राई टू आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड वैक्सीन, साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियली वैक्सीन प्रोड्यूस करने का कोशिश की है यहाँ पर with the help of the biotechnology, and for this purpose scientists produce the antigen in the laboratory with the help of the gene isolated from the pathogen। साइंटिस्ट ने क्या किया है, एंटीजन का प्रोडक्शन किया है लैब में ही, जो जीन किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द पैथोजन, पैथोजन से ही, पैथोजन की बॉडी से ही जीन लेकर उसका एंटीजन जो है वो तैयार किया है एंड यूज्ड इट एज अ वैक्सीन। अभी उसका इस्तेमाल एज अ वैक्सीन हम कर रहे हैं। दस द सेफर वैक्सीन्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। अभी इस वजह से जितने भी वैक्सीन आ रहे हैं मार्केट में, तो वो क्या है, सेफ वैक्सीन है। पहले के ज़माने में वैसे नहीं था, वैक्सीन अवेलेबल नहीं थे या फिर वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है, ये जो प्रोसेस है, बायोटेक्नोलॉजी उतना नहीं था। इस वजह से हम उसी डिजीज़ के जो बैक्टीरिया है या फिर जो कुछ भी पैथोजन है उनका इस्तेमाल हम किल्ड करके या फिर सेमी किल्ड करके, मतलब पार्शली उनको किल्ड करके एज अ वैक्सीन करके हम दे देते थे वो। लेकिन उसमें जो रिस्क था, जैसे हमने डिस्कस किया कि किसी इंसान में वो क्या हो जाता है, उसको डिजीज़ हो जाता है, फिर वही डिजीज़ जिसके हमने पैथोजन उसके बॉडी में डाले। ऑब्वियसली अगर किसी इंसान की, हर एक इंसान की जैसे आपको पता है इम्यूनिटी पावर जो है वो कम ज़्यादा रहती है, किसी की ज़्यादा रहती है इम्यूनिटी पावर, तो उसको उसका कुछ इस फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बॉडी में अगर किल्ड पैथोजन या फिर पार्शली किल्ड पैथोजन भी डाले उसी डिजीज़ के, तो वो फाइट कर लेती है बॉडी। लेकिन किसी के बॉडी में क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम अगर वीक रहती है किसी ऑर्गेनिज्म की, तो क्या हो जाता है, अगर उसकी बॉडी में इस तरह का जो अगर वैक्सीन दिया, उसको किल्ड पैथोजन या फिर पार्शली किल्ड पैथोजन अगर उसकी बॉडी में अगर हम इंसर्ट करते हैं, तो क्या हो जाता है, उसको डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक है। तो उस सिचुएशन में क्या
उस पर रेमेडी साइंटिस्ट ने निकाली है। अभी जो हम एंटीजन बनाते हैं, एंटीजन सारे लैब में बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जीन जो है वो आइसोलेट करते हैं हम पैथोजन से, उसकी हेल्प से ही ये एंटीजन बनाते हैं। इस वजह से अभी के ज़माने में जितने भी वैक्सीन हम प्रोड्यूस करते हैं वो क्या है, सेफ़ वैक्सीन है। तो इस तरह से वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन के ऊपर अगर शॉर्ट नोट एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आता है शॉर्ट नोट के लिए 2 मार्क के लिए, वैक्सीन के ऊपर या फिर वैक्सीनेशन के ऊपर, तो आपको ये चीज़ें लिखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Nowadays, protein which act as an antigen are injected in pure form instead of injecting the killed or semi-killed pathogen. देखिए आजकल के ज़माने में हम पैथोजन का यूज़ नहीं करते, पैथोजन को किल्ड करके या सेमी किल्ड करके उसका ही वैक्सीन बना दिया। उसके अलावा हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, अभी प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं विच एक्ट्स एज ए एंटीजन। क्योंकि एंटीजन क्या है, एंटीजन यानी कि समझ लीजिए एक फॉरेन सब्सटेंस है बॉडी के लिए। फिर चाहे कुछ भी हो, जो कुछ भी बॉडी के अंदर जाता है वो उसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन ही कहते हैं। फिर वो चाहे कोई केमिकल हो, कोई पॉइज़न हो, कोई किसी इंसेक्ट का बाइट करके वो पॉइज़न आपकी बॉडी में चला गया है, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए क्या है, एंटीजन है, फॉरेन सब्सटेंस है। एंटीजन का मतलब ही यही है, फॉरेन सब्सटेंस फॉर द बॉडी। सो प्रोटीन जो है, प्रोटीन हमने ऐसे तैयार किए हैं। सो प्रोटीन विच एक्ट एज ए एंटीजन, प्रोटीन ये एंटीजन की तरह काम करता है। इंजेक्ट इन द प्योर फॉर्म में वो प्रोटीन हम इंजेक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग द killed or the semi-killed pathogen. These proteins keeps the person away from the diseases by keeping the immune system active. ऐसे प्रोटीन हमने डेवलप किए हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि ये डिजीज़ जो है, डिजीज़ होने के चांसेस तो ज़ीरो हो गए हैं। किसी भी पर्सन में अभी डिजीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पैथोजन यूज़ ही नहीं कर रहे, किल्ड वाले या फिर सेमी किल्ड वाले पैथोजन। उसकी जगह डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं एज अ एंटीजन, एज अ फॉरेन सब्सटेंस फॉर दैट बॉडी। सो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी एंटीबॉडी बनाएंगी। सो ये प्रोटीन जो है वो प्रोटीन्स कीप्स द पर्सन अवे फ्रॉम द डिजीज। इस वजह से उस पर्सन को डिजीज़ होने के चांसेस ज़ीरो हो गए एंड कीपिंग द इम्यून सिस्टम एक्टिव। और इसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से उसकी इम्यून सिस्टम जो है उल्टी क्या हो जाता है, उल्टा एक्टिव रहता है। एंड दस द इंजेक्टिंग द एंटीजन इज़ द सेफेस्ट वे इन द वैक्सीनेशन। एंटीजन को इंजेक्ट करना ये सेफेस्ट वे माना गया है वैक्सीनेशन में। Vaccine produced with the help of the biotechnology are more thermostable. Thermostable यहाँ पर 2 वर्ड दिए हैं, थर्मो यानी कि क्या, हीट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आते हैं उसमें क्या है, उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, थर्मोडायनामिक्स, सो थर्मो यानी कि हीट को वो क्या है, स्टेबल है। मतलब किसी भी टेम्परेचर में ये एंटीजन जो है वो क्या कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। ऐसे वैक्सीन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने बनाए हैं। वैक्सीन जो है बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से बनाए हुए वो क्या है, सारे थर्मोस्टेबल है, मतलब किसी भी टेम्परेचर में वो एक्टिव रह सकते हैं एंड रिमेन एक्टिव फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। ये भी उनकी एक अच्छी बात है कि ये थर्मोस्टेबल तो है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए ये एक्टिव भी रहते हैं वैक्सीन। एग्जाम्पल, वैक्सीन ऑफ पोलियो का वैक्सीन आप देख सकते हैं, या फिर हेपेटाइटिस का वैक्सीन जो है दिया जाता है। तो ये जो वैक्सीन्स है वो एक्टिव रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशंस के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर वैक्सीन के बारे में डिस्कशन किया। वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एग्ज़ाम में इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वैक्सीन एंड द वैक्सीनेशन के बारे में लिखिए। तो ये कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। इस वजह से ये अच्छी तरह से आपको करके रखना है, प्रिपेयर करके रखना है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने आज डिस्कस किया एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, ह्यूमन हेल्थ के बारे में एंड वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन किस तरह से इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।